नहीं, ये प्रयोग है, संयोग नहीं है संदीप भाई, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग इसलिए है कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में 1988 से हर चुनाव में उठा है, कहीं कम कहीं ज्यादा, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव रहे हो चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो। और तब उठता था कि भाई पहले भेजा राम काज को, तो राम काज था मंदिर को बनाना। अब राम काज हो गया, अब मंदिर बन गया 1 जनवरी 2024 को। तो ये मंदिर बन गया इस रूप में, उपलब्धि के रूप में, और सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको दिखाया जाएगा। जो सुकेश कह रहे थे, उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब मोदी जी पहले दर्शनार्थी के रूप में जाए, अडवाणी जी साथ हो, उमा भारती हो, विनय कटियार हो, और जो सारे तो तमाम जोशी जी हो, तो एक पूरा हिंदुत्व का जो है एक पूरा माहौल बनेगा देश में। और भारतीय जनता पार्टी बैक टू बेसिक की ओर जा रही है। बैक टू बेसिक का मतलब हिंदुत्व की कोर विचारधारा है। इसीलिए वो सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर, वो महाकाल लोक और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की बात भी अमित शाह जी ने त्रिपुरा में की है। तो कुल मिलाकर के देश को राममय के साथ साथ मंदिरमय कर देने का भी एक माहौल बनाया जाएगा। क्योंकि 10 साल की जो सरकार है, उस 10 साल की सरकार की इसमें जो रोटी का सवाल है, अभी तक वेलफेयरिज्म से ढांप पा रही थी बीजेपी की, भाई 5 किलो अनाज मुफ्त दे दिया, किसान सम्मान निधि दे दी, उज्ज्वला स्कीम चल रही थी, अब खजाना भी उसे भर नहीं पा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उज्ज्वला स्कीम हल्के से खत्म हो गई है, अब 200 रुपए की सब्सिडी की बात रह गई। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खत्म हो गई। रेवड़ी क्या है, जन कल्याण क्या है, उधर भी बात आ रही है। पर ये मुद्दे क्या सड़क पर इनकी अब गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है बीजेपी को? सड़क पर गूंज निश्चित रूप से सुनाई दे रही है ज्यादा। सबसे पहले इसकी गूंज तो किसान आंदोलन के दौरान सुनाई पड़ने लगी थी। किसान आंदोलन के बाद भारत जोड़ो यात्रा ने उस गूंज को ज्यादा बढ़ाया है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भले ही भारत जोड़ने के नारे के साथ हो रही हो, लेकिन हर सभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, जीएसटी, नोटबंदी, इन सारे मुद्दों को उठाते हैं। तो गूंज तो, और उस यात्रा में जो लोग आ रहे हैं उनसे अगर आप बात करें, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या सिर्फ यात्रा को देखने आ रहे हो, वो भी इन मुद्दों की बात करते हैं। तो सड़क पर गूंज तो हो ही रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक ही चिंता है, क्योंकि उसके अपने वादों की कसौटी पर ही 2024 के चुनाव में उसको कसा जाएगा। वो चाहे रोजगार का मसला हो कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, 15 लाख का मसला हो, जीएसटी का मसला हो, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा, तो बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो इस वक्त चुनौती बनकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होंगे। और अभी आपने कहा गरीब कल्याण योजना, खजाना की स्थिति यह है कि अगर कोई अर्थशास्त्री या समझने वाले अपने पैनल में होंगे, तो जो कर्जे की हालत है भारत सरकार की, वो एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। कभी आप उस पर एक बहस कराइएगा, क्योंकि मुझे तो किसी ने बताया, किसी अर्थशास्त्री ने, कि 2024 तक 155 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा, जो 2014 में 55 लाख करोड़ था। तो खजाने की स्थिति ये है, ये अर्थशास्त्रियों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अगर ये स्थितियां हैं, तो इस स्थिति को हम समझ सकते हैं, तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर समझ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी समझ रही होगी। तो उसको एक बड़ा मुद्दा चाहिए, और वो बड़ा मुद्दा राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता और है। उसमें एक और भी खेल हो रहा है, क्या रणनीति दिख रही